हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 3। यानी कि हो जाएगा 3 के प्रथम 15 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3 के गुणज कौन हो जाएगा, तो पढ़ा पढ़ दिया जाएगा, वही उसे क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। जैसे हो जाएगा 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। ठीक है, 3 सत्ते 21, 7 बार में 21 हो गया। इस तरह से 15 बार पढ़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 15 दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट कितना 15। ठीक है, ये 15 टाइम लिख देते हैं, यानी 15 बार। ठीक है, 15 टाइम्स। ठीक है, 15 बार गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 15 बार पढ़ेंगे तो ये आपका 15 के यानी कि 3 के प्रथम 15 गुणज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सब में 3 से भाग लगने वाला है, क्योंकि सब 3 के गुणज है, तो 3 के गुणज है मतलब आसानी से 3 से भाग लग जाएगा। तो हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 से 3 में भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, फिर 3 में 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाए 3 में 6, 3 से 6 में भाग लगाएंगे 3 दूने 6, फिर 3 से 9 में लगाएंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 में 4 से 3 से 12 में लगाएंगे 3 चौका 12, 4 बार में, फिर 3 से भाग लगाएंगे 15 में तो 3 पचे 15, फिर 3 से भाग लगाएंगे 18 में 3 छके 18, यानी कि 3 सत्ते 21। यानी कि कहाँ तक चलना है, 6 तक है, 15 तक चलना है, तो डॉट 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 करके और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर अब निकालेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या। तो n बराबर कितना है, 15 है, यहाँ पे 15 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब सूत्र जो होता है वो होता है 3 का मल्टीपल निकालना है। ठीक है, यानी कि 3 का प्रथम 15 गुना निकालना है, तो 3 के गुना निकालना है, इसलिए 3 से गुना कर देंगे, 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा n, ये इंटू n प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस सूत्र पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देते हैं और लिख देते हैं 3। तो सबसे पहले 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणा है तो गुणा का चिन्ह दे देंगे। यहाँ n बराबर क्या लिया गया, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा 15, और फिर यहाँ पे इंटू कर दिया जाएगा, फिर n 15 और प्लस यहाँ पे कितना 1 है तो 1 कर दिया जाएगा, बटा में 2 है तो 2 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग लिखेंगे 3 गुणे 15 और 15 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। तो नया पेज ले लेते हैं और लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 15 और यहाँ पे गुणे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 बटा 2 है तो 2 रख दिया जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। ठीक है, अब बच कितना गया, तो 3 गुणे और यहाँ 15 का पर 8 बार पढ़ेंगे तो 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 120 हो गया। अब 120 से गुना करेंगे 3 में तो 12 3 36, 360 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है प्रथम 5, यानी कि 5 के प्रथम 11 गुणज का योगफल ज्ञात करना है। तो 5 के 11 गुणज लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 दूना हो जाएगा 10, 5 तिहाई हो जाएगा 15, 5 चौका 20, 50 25। इस तरह से डॉट 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 करके कितना बार, 11 बार, यानी कि 5 के पढ़ाई 11 बार तक ले हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ लास्ट लिख देते हैं 11 टाइम्स, यानी 11 बार हो जाएगा। ठीक है, ये 5 10 15 15 20 50 25, 5 बार तो यहाँ पर हो गया, वैसे ही 11 बार तक ले पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें 5 का गुणज है, इसलिए इसमें 5 का गुणज है, इसलिए 5 से भाग लग जाएगा, तो इसलिए 5 हम इसमें क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5। ठीक है, ये हो गया आपका 5, यहाँ 5 हो गया, 5 कॉमन ले लेते क्या हो गया, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 दूना 10, ये हो जाएगा 5 ये 15, ये हो जाएगा 5 चौका 20, है कि नहीं। यानी 5 से 5 में भाग किए, फिर 5 से 10 में किए, फिर 15 में किए, फिर 20 में किए, फिर 25 में करेंगे तो 50 25 हो जाएगा, 5 6 के 30 हो जाएगा। ऐसे ही डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएगा, 11 बार, ये 11 तक ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 तक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका सूत्र आपको बता चुके हैं क्या होता है, 5 का गुणज का योगफल ज्ञात करना है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर अंतिम संख्या आपका 11 है तो 11 कर देंगे इंटू यहाँ 11 और प्लस 1 हो जाएगा, 11 प्लस 1 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग याद करेंगे, हल करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5 के 5 हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका 11 है तो 11 हो जाएगा, और 11 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका गुणे 12, कितना हो जाएगा 12, और बाटा में कितना हो जाएगा 2 है तो 2 रहेगा, 2 से कट जाएगा, 2 छके 12, 6 बार में कट गया।
अब यहाँ बराबर का चिन्ह देकर लिखेंगे, 5 के 5 हो जाएगा और गुणे क्या बच गया, यहाँ 11 और यहाँ 6 बच गया, 11 6 66 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यही हो गया 5 गुने 66, गुना कर देंगे तो 6 5 30 के 0 हार से 3 है, 6 5 30 और 3 हो जाएगा 33। ये आपका हो गया इसका आंसर, यानी कि 5 के प्रथम 11 गुणज के योगफल ये हो गया। इसी प्रकार 3 का और 5 का नहीं बल्कि 7 का 8 का 10 का 12 का कितनों का गुणज का योगफल आप बहुत ही आसानी से इसी ट्रिक और इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। जो सूत्र आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जो सूत्र यहाँ आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, इस सूत्र पे निकाल सकते हैं। सिर्फ इसमें बदलना है क्या, तो 3 को बदलना है, जितना का गुणज निकालना है उतना यहाँ पे रख देंगे, बाकी आपका सूत्र जो है वो सेम रहेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।